रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित एक्सरसाइज का ये दूसरा प्रश्न है। ये पहले से कर दिया गया है, बड़ा हो जाता है वीडियो लिखते लिखते, तो पहले से लिख रखा है, कुछ समय बचेगा। प्रश्न समझ लें। निम्न विवरोधों के अंतर्गत z का मान इतना है, न्यूनतमीकरण कीजिए। ये विवरोध दिए हैं, तीन विवरोध, दो तो ये दिए हैं x+2y <8, 3x+2y <12, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इनको जान चुके हैं आप। x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, इन दोनों को मिलाकर प्रथम चतुर्थांश बनता है। अब इनके चित्र बनाने हैं सबके। तो यहां से देखिए इसका हल। तो इन विवरोधों के अंतर्गत इन सबके संगत रेखाएं खींचते हैं और उन रेखाओं का जो कॉमन एरिया है उसे देखते हैं और उनमें से जो बिंदु पाए जाते हैं उनसे z के मान निकलेंगे। कैसे, देखिएगा। यहां से इसका हल है। दिए गए विवरोधों के संगत रेखाएं, पहले ये विवरोध दिए हैं, इनके संगत एक एक रेखा लिखेंगे। पहले ये विवरोध लिखा पहला, x+2y < 8 के संगत रेखा लिखी। तो संगत रेखा क्या होती है, यहाँ बराबर लगा देते हैं लेस देन की जगह, या ग्रेटर देन होता है तो ग्रेटर देन की जगह बराबर लगा देते हैं, उसे संगत रेखा कहते हैं। तो इस संगत रेखा को लिख लिया और लिखने के साथ साथ इसका चित्र भी बनाएंगे। तो चित्र के लिए बिंदु निकाल लेते हैं दो इस पर रेखा पर स्थित। कैसे निकालते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। इसमें एक y की जगह 0 लगा के x का मान 8 आया। देखो यहाँ y की जगह 0 लगा दिया तो x बराबर 8 आ जाएगा। ये तो ए बिंदु हो गया 8,0, x का मान 8, y का मान, ये वाला y का मान 0। अब इसी में अब x की जगह 0 लगा लिया यहाँ, तो x की जगह 0 लगाने से ये 2 में आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा y का मान। x की सीधे पे ये 0 लिख लिया, तो 0 लगाने से ये 2 में आके y का मान 4 आ गया। तो ये x0 y अक्ष पर होता है, तो b बिंदु ले लिया y अक्ष पर 0,4। तो इन दोनों बिंदुओं को नोट करके रेखा खींच देंगे, तो इस रेखा का चित्र बन जाएगा। ये बाद में बनाएंगे, पहले इसके संगत भी निकाल लेते हैं। इस विवरोध के संगत रेखा लिख ली, यहाँ बराबर लगा दिया, बराबर 12, और इसी तरह की टेबल बना ली। तो ये ए और बी बिंदु निकले आए हैं। इसी तरह से इनके लिए 2 बिंदु निकालेंगे रेखा खींचने के लिए। ये तो पहले y की जगह 0 लगा लिया, तो ये 3 में आएंगे। ये 0 लगा लिया, 3 में आएंगे तो 4 आ गया x का मान। फिर x की जगह 0 लगा लिया, तो ये 2 में आ गए। x की जगह 0 लगा दिया, तो ये 2 में आ गए। ये 0 हो गया, पर 2 में आ गए तो 6 हो गया। तो x अक्ष का बिंदु हो गया 4,0, इसका c नाम रख दिया, और y अक्ष का बिंदु हो गया 0,6, इस d नाम रख दिया। इन चारों बिंदुओं को नोट करके रेखा खींचेंगे। ए और बी को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, वो ये वाली होगी, और सी और डी बिंदुओं को नोट करके रेखा जो खींचेंगे वो ये वाली होगी। और इन विवरोधों की रेखा पहले से जानते हैं, यहाँ बराबर कर देंगे। x बराबर 0 तो ये y अक्ष होता है, और y बराबर 0 ये x अक्ष होता है। और ग्रेटर देन का क्षेत्र यहाँ से इसका क्षेत्र इधर को होता है और इसका क्षेत्र इधर को होता है। ये पहले से जानते हैं, इस तरफ को क्षेत्र होता है और इसका क्षेत्र इस तरफ को होता है। तो इनका, इन दोनों का ये कॉमन क्षेत्र, तो ये प्रथम चतुर्थांश है ही। अब इनका कॉमन क्षेत्र देखेंगे, पहले इन्हें खींचेंगे। तो पहले ए बिंदु नोट करिए x अक्ष पर 8,0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। देखो यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8,0, और 0,4 y अक्ष पर 1 2 3 4, 0,4 ये y अक्ष पर। ए और बी को मिलाती हुई ये रेखा खींची गई। ये रेखा लिख दी, कौन सी है ये, x+y 2y बराबर 8। अब ये सी और डी बिंदुओं को नोट करेंगे। x अक्ष पर c 4,0, 1 2 3 4, ये c 4,0 हो गया, और d है 0,6 y अक्ष पर 6, 1 2 3 4 5 6। तो c और d को मिलाती हुई ये रेखा खींच गई। अब इन रेखाओं से संगत जो व्यवरोध हैं ये वाले, इनका क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ को होगा। कैसे होगा, ये यही लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ मूल बिंदु लगा के इसे संतुष्ट करता है। 0+0, मूल बिंदु के मान 0 और 0 लगा के ये 0 ही रहा, छोटा होता है 8 से, तो ये 0 और 0 इसे संतुष्ट करता है, 0,0। तो ये इनका क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ को हुआ। संतुष्ट करने का मतलब सत्य कथन प्राप्त होता है। 0+0
का योग 0 छोटा होता है 8 से सत्य कथन है, और ये असत्य कथन आता तो ये मूल बिंदु के विपरीत दिशा में इसका क्षेत्र होता। तो इनके सबके क्षेत्र देखो, इसका क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ को ये तीर से दिखाया है हमने, और इस विवरोध का मूल बिंदु की इस रेखा के संगत जो विवरोध है उसका क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ को दिखाया है। इसका ये क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ को, इसका ये, और ये पहले से इधर को, ये इधर को, ये सबका ये कॉमन क्षेत्र बन गया ये। तो ये रेखा और ये रेखा हल की गई है। देखो ये समीकरण 1 और 2 मानकर इन्हें घटाया है। देखो y कट गया, इसमें से इसे घटाया 2x बराबर, ये घट के 4 आए, 2 बटे में गए, x का मान 2, x का मान 2 यहाँ लगाया है। देखो x की जगह 3x, ये 3x लिख गया, प्लस 2y बराबर ये 12 लिख गया, 3 दूनी 6 इधर जाके माइनस के हो गए, और ये 2 बटे में आ जाएंगे 6 के, तो 3 आ जाएगा। x का मान 2, y का मान 3, इन दोनों रेखाओं को हल करके ये बिंदु E निकाल लिया गया है 2,3। तो ये सुसंगत क्षेत्र, यानी इन सबका जो कॉमन क्षेत्र है उसे सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। वो ये बना OCEB, सुसंगत क्षेत्र OCEB होगा। जो पर्वत है, पर्वत घिरे हुए को कहते हैं, ये सब तरफ से घिरा हुआ है। इसकी विवरण तालिका बनाते हैं, कोणीय बिंदु लिखते हैं, कोणीय बिंदु में ये बिंदु आएंगे और z बराबर लिख लेते हैं, फिर z के मान इन बिंदुओं को लगा के निकालते हैं। तो इसमें 0 वाला बिंदु छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 से हटके अन्य बिंदु देखे जाते हैं। तो ये 0 छोड़ दिया, C, E और B बिंदु लिख लिए ये, और Z ये लिखा है, इसमें x y के ये वाले मान, C के लिए 4x का और y का मान 0 यहाँ लगा दिया। x का मान 4 लगाया, 4 12 माइनस का 12 आ गया, ये 0 हो गया y वाला हिस्सा। अब 2 और 3 लगाओ x y की जगह, x की जगह 3 दूनी 6 माइनस के और 4 12 प्लस के, दोनों मिला के ये आ गया, और 0 और 4 x y की जगह लगाया, x 0 हो गया, y की जगह 4 चौक 16, ये धन का हो गया। न्यूनतम पूछा है सबसे कम वाला मान, ये कंसीडर कर लिया। इस तरह से पहले विवरोधों के संगत रेखाएं खींचते हैं, उन रेखाओं का कटान बिंदु वगैरह कोई हो तो निकाल लेते हैं, ये कटान बिंदु है। और सुसंगत क्षेत्र से संबंधित जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को नोट करते हैं, उन्हें कोणीय बिंदु कहते हैं, और z के मान निकालकर प्रश्न का उत्तर आता है। ज्यादातर प्रश्न इसी तरीके के हैं। धन्यवाद।